प्रयागराज से बड़ी खबर मिल रही है। ज़ैनब फातिमा के घर पर बुलडोजर चल रहा है। वक्फ की जमीन पर बना था मकान। अशरफ की पत्नी है ज़ैनब फातिमा। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से फरार है ज़ैनब फातिमा, जिस पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था और पुलिस को काफी लंबे समय से तलाश भी है। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये ज़ैनब फातिमा का घर है जो कि अशरफ की बीवी है और पुलिस की टीम भी इस वक्त मौके पर मौजूद है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो तस्वीरें आप देखिए, ज़ैनब फातिमा के घर पर बुलडोजर चल रहा है। उमेश पाल हत्याकांड का यह पूरा मामला है जिसको लेकर जब पुलिस टीम जांच कर रही थी उस वक्त ज़ैनब फातिमा को भी आरोपी बनाया गया था, लेकिन तभी से ज़ैनब फरार चल रही है, जिस पर इनाम भी घोषित किया गया था। कई जगह पर छापेमारी भी की गई और अब कुर्की की कार्रवाई भी की जा रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए प्रयागराज से। ज्यादा जानकारी के साथ में सर्वेश जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सर्वेश, बताइए क्या अपडेट मौके से। मैं आपको बता दूं कि अब बुलडोजर के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हो गई है। माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ की पत्नी ज़ैनब फातिमा के नाम पर यह मकान है जो कि 2 मंजिला बना हुआ है, काफी बड़े एरिया में है। हालांकि लंबे समय से ये खाली पड़ा था और प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने इसके ध्वस्तीकरण की जो प्रक्रिया थी उसको पूरा कर लिया था और उसके बाद ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी किया गया था। और अब लोकसभा चुनाव के बाद ये कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है और इस पर जेसीबी मशीन से इसको बुलडोज करने की कार्रवाई अब शुरू कर दी गई है। ज़ैनब फातिमा के बारे में बताएं तो 24 फरवरी 2023 को हुए उमेश पाल और अधिवक्ता उमेश पाल और 2 सरकारी गैर हत्याकांड में उसे भी आरोपी बनाया गया है। उस पर 25,000 का इनाम भी घोषित है और पुलिस ने उसे भगोड़ा घोषित किया हुआ है। अब ज़ैनब फातिमा के इस आलीशान मकान पर बुलडोजर की कार्रवाई शुरू कर दी गई है और ये जो कार्रवाई की जा रही है, ये माना जा रहा है कि अगले 3 से 4 घंटे में ये आलीशान जो बिल्डिंग है वो पुलिस से जमीन दी जाएगी। माफिया अतीक अहमद और अशरफ की तमाम बेनामी संपत्तियों पर कार्रवाई हुई है और उन्हीं में से एक ये संपत्ति चिन्हित की गई है जिसे पहले पूर्व में कुर्क भी किया गया था और अब यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई प्रयागराज विकास प्राधिकरण की ओर से की जा रही है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण के साथ ही साथ राजस्व विभाग, पुलिस विभाग के अधिकारी भी, आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। बड़ी संख्या में पुलिस और पीएससी को तैनात किया गया है। जो इलाका है, जिस इलाके में ये मकान है, ये पूरा मुफ्ती का सल्लाहपुर इलाका है, अकबरपुर इलाका है। यहाँ पर ही अतीक अहमद के, इसके पास ही अतीक अहमद के भाई अशरफ की ससुराल हटवा है। तो यहाँ पर किसी तरह का न्यूसेंस इस कार्रवाई को लेकर न हो, इसलिए बड़ी संख्या में पुलिस और पीएससी को तमाम सड़क के किनारे और तमाम गलियों में हटवा गांव की तरफ लगाया गया है कि किसी भी तरह का कोई विरोध इस कार्रवाई को लेकर न हो और लगातार ये कार्रवाई मौजूदा समय में चल रही है। जी, यानी कि सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। लेकिन सर्वेश, मकान की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं और आपने बताया कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी इस दौरान देखे गए, लेकिन जब ये कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा था, क्या परिवार का कोई सदस्य भी यहाँ पर मौजूद था या फिर आसपास के लोगों के किस तरह के रिएक्शन सामने आ रहे थे? देखिए, यहाँ पर कार्रवाई चल रही है, यहाँ पर किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है। कोई परिवार के सदस्य, क्योंकि परिवार के सभी लोग या तो जेल में या फिर फरार हैं और इसके अलावा दूसरे लोग भी जो है वो यहाँ पर कोई आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस फोर्स और पुलिस फोर्स के साथ ही साथ इस गली को पूरी तरह से वैकेट करा लिया गया है, खाली करा लिया गया है, जिसके चलते यहाँ पर कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं है और इस घर में अब बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। मकान की स्थिति को देखते हुए लग रहा है कि न्यूली कंस्ट्रक्टेड मकान था और लंबे समय से इसमें कोई रह नहीं रहा और इस मकान के ऊपर सामने के हिस्से में AW NRI हाउस नंबर 95 अकबरपुर सल्लाहपुर लिखा हुआ है, एक बोर्ड भी लगा हुआ है। लेकिन यह मकान बेनामी संपत्ति ज़ैनब फातिमा की बताई जा रही थी और गैंगस्टर एक्ट में कुर्क करने के बाद इसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा की जा रही है। जी, आप नजर बनाए रखिएगा सर्वेश, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।